हमारे चैनल नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो स्नान ध्यान हो चुका है और मैं खाने की भी तैयारी अभी कर रही हूँ। और आज आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देना है। तो वो गुड न्यूज़ है कि मेरा वॉशिंग मशीन आ रहा है। तो इसके पहले भी मेरे पास वॉशिंग मशीन था, लेकिन वो फुल्ली ऑटोमेटिक था। तो उसमें मुझे ऐसा लगता ही नहीं है रियल में उसमें उतना अच्छा कपड़ा क्लीन नहीं हो पाता था। तो वॉशिंग मशीन रहते हुए भी मुझे हाथ से ही क्लीन करना पड़ता था। तो अभी हम जो दूसरे रूम पे अभी इस रूम पे आए हैं ना, तो यहाँ पर नीचे में ही मैं वॉशिंग मशीन रख दी थी, ऊपर लाई ही नहीं थी। कुछ भी सामान यहाँ मैं ऊपर नहीं लाई थी। सोफा, वॉशिंग मशीन और भी कुछ जो जो सामान एक्स्ट्रा था सारा कुछ मैं नीचे ही छोड़ी थी, क्योंकि यहाँ 2-3 महीने के बाद जाना है। तो इसलिए वो भारी भारी आइटम जो था वो ऊपर में नहीं लाई। हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं तो ऊपर चढ़ाने में भी थोड़ा दिक्कत था। फिर अभी 2-3 महीने बाद जाओ तो उसको उतारो, तो इस वजह से हम लेकर ही नहीं आए थे। तो अभी मेरा कार का कैरियर नीचे रखा हुआ था, वहाँ से वो चोरी हो गया था। तो मैंने सोचा कि कहीं वॉशिंग मशीन भी चोरी ना हो जाए। तो इसी बिल्डिंग में एक रहते हैं, तो उनको कुछ ज़रूरत था वॉशिंग मशीन का, तो मैं उनको दे दी थी। तो अभी उनके पास वो चले गए हैं गाँव, और उनके घर में ही वॉशिंग मशीन है। तो मैं सोच रही हूँ उसको एक्सचेंज करने के लिए, अभी से नहीं बहुत दिन से ही सोच रही थी। तो मैं फाइनली उसको एक्सचेंज कर दी हूँ। लेकिन अभी आता है, फ्लिपकार्ट में मैं बुक की हूँ, तो और वॉशिंग मशीन बुक कर दी हूँ। और ये मेरा वॉशिंग मशीन पुराना वाला लेकर जाएगा और नया वाला यहाँ पर देगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो वॉशिंग मशीन है ना, शिफ्टिंग के टाइम पे गिर गया था शायद, तो टूट गया है। क्योंकि हम लोग को नहीं पता कैसे टूटा, लेकिन जब मैं शिफ्टिंग करा रही थी उसके बाद से ही वॉशिंग मशीन टूट गया था। तो कहीं उसका बॉडी टूटा हुआ है, तो शायद ले या ना ले मुझे इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ये कर रही हूँ एक्सचेंज का। तो 2 बजे तक का मैसेज मेरे को आया है कि 2 बजे आएगा, वॉशिंग मशीन लेकर आ रहा है डिलीवरी देने। तो देखते हैं, अगर वो देता है तो फिर लेता है उसको, या फिर नहीं लेता है, मालूम नहीं है। और चीकू का बाल बहुत बड़ा हो गया है। अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बढ़ाऊं। हाँ। तो अभी 1 महीने बाद बुआ आएंगे, तो फिर तिरुपति जाएंगे तो फिर कट हो जाएगा, पूरा टकला हो जाएगा। टकला हो अपने मन से ना, थोड़ा थोड़ा कटना नहीं, पूरा टकला होने से अच्छा रहता है। सो गाइस, अभी चल रहा है सुबह का नाश्ता। तो मैंने आज भी स्प्राउट्स ही बनाया है, और इसमें बहुत सारे चीज़ मैं डाली हूँ। इसमें एप्पल डाली हूँ, टमाटर, मूंग, खीरा, थोड़े से मिक्सचर चटपटा टेस्ट के लिए, और बाकी का चाट मसाला, नींबू, नमक, मिर्ची, ये सब है। तो गाइस मेरे जीभ में कट गया था और वही मिर्ची लगा तो बहुत जलने लगा जीभ भी। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ये कितना मूर्ख है जो फुल्ली ऑटोमेटिक देकर सेमी ऑटोमेटिक ले रही है। मैं जो अभी मशीन बुक की हूँ वो सेमी ऑटोमेटिक बुक की हूँ, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा कपड़ा क्लीन होता है। फुल्ली ऑटोमेटिक से सेमी ऑटोमेटिक में बहुत अच्छा कपड़ा क्लीन होता है। तो मैं उसको यूज भी की हूँ और देखी हूँ। अपने घर में नहीं यूज की हूँ, किसी और के घर में मैं यूज की हूँ और देखी हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो इसलिए मैं ये फुली ऑटोमेटिक को एक्सचेंज कर रही हूँ। तो अब देखते हैं उसको यूज करके। ऐसे तो मैं जानती हूँ कि उसमें बहुत अच्छा कपड़ा क्लीन होता है। और मुझे कपड़ा, मेरी आदत क्या है कि मैं कपड़ा नहाने के पहले ही धोऊंगी, वरना नहीं धोऊंगी फिर। और नहाती हूँ सुबह सुबह, तो मुझे कपड़ा धोने में लेट हो जाता है, फिर पूजा पाठ करने में लेट हो जाता है, तो और भी सारे कामों में लेट हो जाता है। तो मशीन की ज़रूरत पड़ रही थी, पर मिश्रा जी बोले थे कि हम जब तक ये घर में हैं तब तक मशीन ना लो, अभी अपने घर में चले जाएंगे उसके बाद लेना, क्योंकि फिर यहाँ से शिफ्टिंग करने में थोड़ी दिक्कत होती है। और कहीं सामान भी थोड़ा थोड़ा टूट जाता है। तो फिर मेरी जिद हुई, तो वॉशिंग मशीन फाइनली आ रही है। सो गाइज, मैं आ चुकी हूँ किचन में, और मैंने पहले ही आपको बताया है कि मैं तैयारी कर ली थी खाना बनाने की। तो अभी मैं सब्जी बना रही हूँ। तो मैं आज सब्जी बना रही हूँ लौकी और चना दाल की। तो सबसे पहले मैं क्या की हूँ, लौकी और चने दाल को कुकर में डालकर 2 से 3 सीटी लगा ली हूँ। ऐसे मुझे बहुत इजी होता है लौकी की सब्जी बनाने में। बस इसको नमक डालकर बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बाकी का मसाला कढ़ाई में भूंजकर इसे फ्राई कर देती हूँ। जैसे हम दाल फ्राई कैसे बनाते हैं, उबाल कर दाल को फिर से फ्राई करते हैं, वैसे ही मैं सब्जी बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गाइस, ये हो गया है सब्जी बनकर तैयार।
तो मैं इससे ज़्यादा अब इसे सुखाऊंगी नहीं, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो थोड़ा और इसका पानी जो है वो सूख जाएगा। बस इसमें मैं अब धनिया पत्ता डालूंगी और एक फाइनल सब्जी बनकर हो गया तैयार। सो गाइज, मैं एक कुरियर मंगाई थी, वो अभी मैं 3-4 दिन पहले बुक की थी। तो इसका जो डिलीवरी टाइम था वो था 1 दिन में ही आ जाएगा, और मैं 3-4 दिन पहले बुक की थी तो डेली बता रहा था आ जाएगा डेली, और ऐसा 3 दिन से बता रहा था। तो मैं वो कैंसिल करके दोबारा से फिर बुक की, तो कल बुक की, आज आ गया। तो अब इसको मैं ओपन करती हूँ। वाह कितना सुंदर लग रहा है, हेवी कितना है। तो गाइज, मैं ये जो मंगाई हूँ ये परफ्यूम मंगाई हूँ, और इसकी पैकेजिंग देखकर इतना मन खुश होगा। कलर इतना इसका प्यारा लग रहा है ना। इसकी प्राइस है 999, पर मुझे ना अभी ऑफर में मिला है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसका प्राइस मुझे पड़ा है 574, 574 रुपये का। सो गाइज, वॉशिंग मशीन आ चुकी है, और मुझे 2 बजे तक का टाइम मिला था कि 2 बजे तक आएगा, लेकिन ये 1:30 बजे ही आ गया है। और ये मैं अच्छे से इसे चेक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फ्लिपकार्ट से कॉल आया था कि आप जब ये देने आएगा डिलीवरी बॉय, तो आप अच्छे से मशीन की चेक कर लें कि उसमें कुछ कमी तो नहीं है, कुछ दिया तो नहीं है। ऐसा अगर आप तुरंत ही चेक कर लेंगे तो आप वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं, और नहीं तो फिर अगर डिलीवरी बॉय चला जाएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, अगर उसमें कुछ कमी रहेगा तो वो मैं सारा कुछ अच्छे से चेक कर रही हूँ, और सब कुछ अच्छा था। और पाइप ये आप देख सकते हैं, 2 पाइप है, एक पानी इसमें डालने का और एक बाहर निकलेगा धुलने के बाद। और वॉशिंग मशीन बहुत अच्छी आई है, और दुकान से काफ़ी सस्ते में भी आया है। और अब चलती हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, ये तो चेक कर ली। अब नीचे फर्स्ट फ्लोर पे मेरा पुराना वाला वॉशिंग मशीन है, उसे वापस लौटाना है। सो गाइज, मेरा वॉशिंग मशीन जो है एक्सचेंज हो चुका है, अभी वो लेकर जा रहा है नीचे में। वो पुराना वाला लेकर गया और अभी मेरा नया आ गया, वो आपने देखा ही।